हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल नकुम। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत 2021 में 1,64,000 से ज़्यादा लोग सुसाइड के कारण मरे गए हैं। दोस्तों, जब हम कंपैरिजन करते हैं 2020 से 2021 में, ये जो सुसाइडल डेथ जो है वो 7.2% की रेट से बढ़ी है। जो इसमें जो सुसाइड करते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा रेशियो में मोस्टली डिप्रेशन के शिकार होते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं वो जनरली सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि डिप्रेशन के जो पेशेंट है वो सुसाइडल अटेम्प्ट जो ज़्यादा करते हैं, सुसाइड भी ज़्यादा करते हैं। जनरली 15% जो डिप्रेशन के पेशेंट है वो सुसाइड करते हैं और बाकी के 18 से 20% जो पेशेंट है डिप्रेशन के, वो जो पेशेंट है वो अपने जीवन में कभी ना कभी सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि डिप्रेशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आज पूरी दुनिया में ये सेकंड हाईएस्ट हेल्थ प्रॉब्लम है। डिप्रेशन जो है वो पर्टिकुलरली मानसिक रोग है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि ये मानसिक रोग है तो आज की डेट में ये पेंडेमिक के पहले के आंकड़े यानी कि 2019 के आंकड़े हैं, उसमें से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 970 मिलियन लोग जो है वो मानसिक रोग से पीड़ित है। उसमें से 29% यानी कि 280 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन के शिकार है। यानी कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मानसिक इलनेस कितनी बड़ी है, ये हम भाप सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में अभी जो कुछ रिपोर्ट्स है उसके तहत 56 मिलियन लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। 3 में से 1 बंदे को डिप्रेशन है। दोस्तों, उसमें से भी डिप्रेशन जो है वो महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू पुरुषों में। जो हेरिडिटी प्रॉब्लम है यानी कि सिबलिंग्स को या फिर किसी अपने जो भी क्लोज रिलेटिव है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है या फिर सिबलिंग्स है, उनमें अगर जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें से 70% लोग ऐसे हो जिसको डिप्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा है। अपने जीवन के पूरे काल में महिलाओं में कभी ना कभी 3 में से 1 महिला ने डिप्रेशन का फेज एक आया होता है। दोस्तों, WHO ने और यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। उसके अंतर्गत WHO के द्वारा 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2022 में पूरे अक्टूबर महीने को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ जाहिर किया था। उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे कंट्रीज में आयोजित किए गए थे। साइकेट्रिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए थे अक्टूबर महीने में। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हाँ ए पर्सन को डिप्रेशन है या फिर किसी भी लोग को डिप्रेशन है। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं या फिर कभी कभी जीवन में हमें भी कभी कभी ऐसा एहसास होता होगा कि हमें हीन भावनाएं आने लगती हैं या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हीन भावनाएं आती है, उदासी, पूरे दिन उदास रहते हैं, निराशावादी बातें करते हैं। उनको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो खुद के कारण है। यानी कि अगर इंडिया मैच हारता है, यार मैंने ये मैच देखी इसलिए इंडिया हारा है। यानी कि वो खुद को सभी प्रॉब्लम्स का खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद को बहुत लो एस्टीम में रखते हैं। लो सेल्फ एस्टीम होता है यानी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं सकता है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, ऐसी बहुत हीन भावनाएं उसके अंदर होती है। मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता है, छोटी छोटी बात में निराश हो जा करते हैं, होपलेसनेस हो जाती है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई काम ठीक से ढंग से कर नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारी जो फीलिंग्स जो है वो ऐसे लोगों में आती है। कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि कोई कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, थॉट्स जो है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप में पूरा सोच नहीं कर पाते हैं और पूरा काम भी ठीक से अपने ढंग से कर नहीं पाते हैं। सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत कम हो जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर कभी कभी कम सो जाते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। एपेटाइट का यानी कि भूख लगना, उसमें भी डिस्टर्बेंस आता है, जैसे कि बहुत भूख कम लगती है लेकिन फिर भी बहुत खाते हैं।
वेट गेन का भी प्रॉब्लम रहता है, पूरा बदन दर्द करता है या फिर हेडेक होता है, क्रैम्प्स होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि पूरा पाचन ना होना। और ये जो सारे प्रॉब्लम है वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक भी नहीं हो रहे होते हैं। तो इसके कारण हमें पता चलता है कि हाँ भाई, इसका जो कॉज है, इसका जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है, नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो सेकेंडरी मतलब प्राइमरी जो प्रॉब्लम है वो अलग है, ये तो उसके सिम्टम्स है। तो ये जो सारे सिम्टम्स गिनाए, वो जो सारे सिम्टम्स है वो डिप्रेशन के गर्दी में हमेशा ही आते रहते हैं, आपने मतलब दिखते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स कभी भी अपने आसपास के लोगों में कहीं पे भी दिखे तो दोस्तों उसको अवेयर करो, उसको समझाओ कि वो नज़दीकी डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, मानसिक रोगों के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी ऐसी बात चलती है कि भाई ये इसको डिप्रेशन है या फिर कुछ ऐसा है, तो सोशल स्टिग्मा इतना आता है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, कैसी बातें करेंगे कि यार इसको तो मानसिक रोग है, ये है। तो उसके कारण ही डिप्रेशन का पर्सन जो है वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है और वो अनट्रीटेड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी वो सुसाइडल लेवल तक पहुंच जाता है। तो उसको सबसे पहले हमें काउंसिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के कितने टाइप है। मेनली 2 टाइप है। यूनिपोलर डिप्रेशन यानी कि एक ही डायरेक्शन में खुद का मूड जो होता है वो लो रहता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। दोस्तों यूनिपोलर डिप्रेशन में 75% जो पेशेंट है वो नॉन फैमिली यानी कि फैमिली हिस्ट्री उसकी होती नहीं है। क्लियरली जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जो है उसके कारण उसको ये डिप्रेशन हो जाता है। 25% जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ फैमिली हिस्ट्री के कारण होता है, लेकिन उसका एक्सटर्नल स्ट्रेस से कोई लेना देना होता नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमेशा मूड जो है वो लो रहता है, कम से कम वो 2 हफ्ते तक रहता है और वो आगे फिर वैसे ही आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप जो होता है वो बाइपोलर डिप्रेशन होता है। बाइपोलर डिप्रेशन में क्या होता है कि कुछ समय तक वो लो मूड में रहता है पर्सन और कुछ समय तक मैनियक प्रॉब्लम रहता है। मैनियक प्रॉब्लम यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट टू लो मूड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सेसिव एक्सर्बेंस होता है, इंथ्यूजियास्टिक होता है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत हैप्पी रहता है। सडनली ऐसा होता है कि फिर लो मूड में चला जाता है, कुछ उसको कहीं से अच्छा नहीं लगने लगता है। ऐसे फेज चलते रहते हैं जिसको बाइपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। ये बहुत लेस कॉमन है, इतना जल्दी बाइपोलर डिप्रेशन बहुत कम लोगों को मिलता है। जनरली यूनिपोलर डिप्रेशन यानी कि लो मूड ही जनरली लोगों में पाया जाता है। जनरली ये स्ट्रॉन्ग हेरिडेटरी प्रॉब्लम यानी कि पीढ़ी में अगर कहीं पे भी किसी को भी होता है, पिताजी को या माताजी को या फिर नियरली रिलेटिव है, सबलिंग्स है, उनके अगर उनमें ये जो बाइपोलर डिप्रेशन होता है तो खुद में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों डिप्रेशन होता है। तो उसमें सबसे पहला कारण जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस, हमारे दिमाग में जो है कुछ ना कुछ केमिकल्स बनते हैं और कुछ ना कुछ केमिकल्स से कुछ ना कुछ असर होती रहती है। तो ये जो केमिकल का प्रॉब्लम्स जो है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसे बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रॉब्लम है उसके कारण डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुदरती प्रॉब्लम है जिसको दवाइयों से ठीक भी किया जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे हमने बात की है कि अगर फादर में या फिर सबलिंग्स में किसी में भी है तो 70% चांसेस है कि उसके दूसरे मतलब बच्चे में या फिर जो पीढ़ी में है जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हैं जैसे कि कुछ छोटा सा स्ट्रेस आ जाए तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। छोटी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। या फिर कोई ऐसा कह दे कि भाई यार तू अच्छा नहीं कर रहा है, तू ये नहीं कर पाएगा, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये जो कुछ पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स जो है उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि बहुत ज़्यादा मारपीट बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। जैसे कि घरेलू हिंसा जो है या फिर आसपास के लोग जो झगड़ालू लोग होते हैं तो ऐसा बहुत समय तक देखते हैं तो उसके कारण डिप्रेशन आ सकता है।
नेग्लिजेंसी, यानी कि जैसे कि पर्सन जो है उसको नेग्लेक्ट लोग करते हैं, भाई ये बंदा है ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसको कोई साथ में मतलब काम नहीं देता है, इसको साथ में रखते नहीं है, तो उसके कारण भी डिप्रेशन आता है। ड्रग्स ऑफ एब्यूज या अल्कोहलिज्म या फिर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होना, ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उसको ये हो सकता है। पर्सन को एब्यूज किया जाए, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई जाए या फिर बहुत गालियाँ दी जाए, रोज टॉर्चरिंग किया जाए, तो उसके कारण भी पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का। तो हमारे देश में सबसे बड़ा कारण तो जनरली यही होता है। कुछ पर्सन जो होते हैं जिसमें कुछ लाइफ में एडवर्स इवेंट्स हुए होते हैं, जैसे कि किसी की नौकरी चली जाए या फिर घर के लोग जो है उसके साथ मिसबिहेव करते हो, ट्रोमेटिक इवेंट्स हुए होते हो, जैसे कि घर के बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है उसका स्वर्गवास हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जो घर के बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, तो वैसे टाइम पे लोगों को डिप्रेशन होना एक मेन रिस्क फैक्टर हो सकता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो, यानी कि जैसे मैंने जेनेटिक बताया, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो, एंजाइटी यानी कि चिंता बहुत ज़्यादा होती है, ईटिंग डिसऑर्डर हो, बहुत खाना चाहिए उनको, ऐसा कोई डिसऑर्डर हो तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। पोस्ट ट्रोमेटिक, कुछ ट्रोमा से गुजरे हो, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरे हो, तो उसके बाद डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ सीरियस इलनेस रही हो, जैसे कि कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, अभी अभी रिसेंटली कोविड-19 गया, तो उसके टाइम पे बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन मतलब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए थे कोविड में, क्योंकि भय का वातावरण भी इतना था। कुछ क्रोनिक पेन्स होते हैं या फिर हार्ट डिसीज होते हैं, ऐसे बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस है, इलनेस है, उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, दवाइयाँ जो होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, डायबिटीज़ की दवाइयाँ, या फिर कुछ स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, सोने की दवाइयाँ इंसोम्निया के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक मोस्ट कॉमन कारण जो मेरे ध्यान में आता है वो है बंदे का धार्मिक ना होना, स्पिरिचुअल ना होना। ये भी एक कारण हो सकता है कि उसमें डिप्रेशन आ सकता है। धार्मिकता क्या है? बंदे को एक हिम्मत देती है कि भाई हाँ, मैं नहीं तो मेरे ऊपर वाला कुछ देख रहा है जिसके कारण मेरा कुछ हो सकता है, तो उसको हिम्मत देता है, तो बंदा डिप्रेशन में जाने से बच सकता है। तो धार्मिकता कम होना भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण डिप्रेशन आ सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डिप्रेशन को ट्रीटमेंट क्या मिलनी चाहिए, मतलब कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपको खुशी की बात यह है कि डिप्रेशन जो है फुल्ली ट्रीटेबल है। 80-90% पीपल में डिप्रेशन को अगर ट्रीटमेंट दी जाए तो डिप्रेशन अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है। दूसरी अच्छी बात यह भी है कि इस दवाइयों की बहुत बड़ी साइड इफेक्ट कुछ है नहीं, जैसे कि नींद आ जानी या फिर ट्रीटमेंट जो है उसमें डिप्रेशन का फिर से आ जाना, ऐसा अदर जो सिम्टम्स है, ऐसी साइड इफेक्ट डिप्रेशन की दवाइयों की होती नहीं है। दोस्तों सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि जो साइकियाट्रिस्ट, मानसिक रोगों के डॉक्टर जो होते हैं, वो हमें जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वो कंटिन्यूसली लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि जो दवाइयाँ होती है मिनिमम 4 वीक लेते हैं या 8 वीक लेते हैं, तब तक वो दवाइयाँ अपने इफेक्ट चालू करती है। एंटी डिप्रेशन ड्रग जिसको बोलते हैं, वो दवाइयाँ 4 से 8 वीक तक अपना काम करना चालू करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट कंटाल जाते हैं, 4 वीक में 1 महीने एक दवाइयाँ ली, इसमें कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दवाइयाँ कंटिन्यूसली चालू रखनी चाहिए। जैसे कि मूड में चेंज हो जाना, ये सब कुछ अगर आ जाता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। लेकिन एक बात खास ध्यान में रखनी है, जब भी हम एंटी डिप्रेशन ड्रग लेते हैं तो ऐसी दवाइयों को अगर हमारे साइकियाट्रिस्ट नहीं बोलते हैं तो उसको बंद नहीं करनी चाहिए। हमेशा ये गलती होती है, जिसके कारण क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है कि डिप्रेशन की दवाई अब जैसे ही बंद की तो डिप्रेशन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है,
फिर हमें क्या लगता है कि ये दवाइयों के कारण हमें डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। बहुत लंबे अरसे के बाद जब डिप्रेशन पूरा ट्रीट हो जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे दवाइयाँ कम कर देते हैं और बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो है वो पूरा का पूरा डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। अपने आप से दवाइयाँ किसी को बंद नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी, मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं टॉक थेरापी और काउंसलिंग। जो साइकियाट्रिस्ट सबसे बड़ा जो काम करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के साथ साथ हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो जो काम कर सकते हैं वो है टॉक थेरापी। यानी कि डिप्रेस्ड जो पर्सन है उसके साथ बात करें, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करें। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो सके तो ठीक है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है पता है? डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं उसकी बातें सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनने से भी उसका आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये जो थेरापी है वो भी बहुत सारी अच्छी इफेक्टिव है। कुछ टीचिंग की नई व्यू, मतलब डिप्रेस पेशेंट जो है उसको थिंकिंग कैसे बदलनी है, अपने जो विचार कैसे बदलने हैं, उसके कुछ नुस्खे हैं, वो भी साइकियाट्रिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट के टाइम पे बोलते हैं। तो ये भी एक असरकारक चीज है। तीसरी जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, अगर ये जो दोनों थेरापीज अगर काम नहीं आती है तो ही ब्रेन स्टिमुलेशन थेरापी बोलते हैं, जिसको ब्रेन स्टिमुलेशन थेरापी तो ECT बोलते हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक शॉक जो बोल सकते हैं उसको, वो देते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन में रिलीफ हो सकती है। ये स्ट्रिक्टली इन पेशेंट बेस्ड है, यानी कि आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो अपनी निगरानी में वो ट्रीटमेंट करेंगे। कभी घर पे ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। आउट पेशेंट बेसिस भी हो सकती है, लेकिन पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद वो घर जा सकते हैं। सीरीज ऑफ सेशंस रहते हैं, एक वीक में तकरीबन 3 बार हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और 2 to 4 वीक्स तक ये ट्रीटमेंट चलती है। कुछ साइड इफेक्ट भी ECT के हैं, जैसे कि कंफ्यूजन हो जाना, डिसओरिएंटेशन, मेमोरी लॉस, ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ जो है वो ECT के हो सकते हैं। ये सारे जो अगर ट्रीटमेंट बंद कर दी जाए तो ये सारे प्रॉब्लम फिर से चले जाएंगे और नॉर्मल हो जाएगा। जनरली मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम जो है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए रह सकता है, लेकिन फिर वो वापस आ सकता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है वो पूरी की पूरी डॉक्टर के निगरानी में ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने डिप्रेशन की बहुत सारी जानकारियाँ पाई हैं। दोस्तों, हमारा जो ये YouTube का जो ये वीडियो का जो पर्पस है वो है कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जो अनट्रीटेड रहती है। क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ये प्रॉब्लम भी है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे आसपास ही ऐसे लोग होंगे लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो उनको भी ठीक से ट्रीटमेंट मिले, ये हमारे इस वीडियो का पर्पज है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने आसपास के लोगों में शेयर करिए, अवेयरनेस क्रिएट करिए, जिससे क्या हो सकता है, किसी को भी लाभ मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।